Very good afternoon, class 4. How are you? I hope you all are doing fun at home. So, students, today it is our another poem in your book, The Ant and the Cricket. Uh, Before we start this poem, I want to tell you the brief summary. This is a poem. This is a fable. एक स्टोरी है, एक लोक कथा है ये। होता क्या है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कई बार कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो एक मोरल कन्वे कर देते हैं अपने एक्ट के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, द पोएम अबाउट एन एंट एंड द क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया of far reaching significance, which is a true of a four-legged cricket as of a two-legged one. कई बार ये जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट जानते हो आप क्या होता है? क्रिकेट होता है जिसको हम झिंगुर बोलते हैं, झिंगुर। आई थिंक यू हैव, इफ़ यू हैव सीन इट एनीवेयर, सो दिस इज़, यू कैन सी है, दिस इज़ ओके। सो ये क्या होता है कि कई बार ये मीन्स कहा जाता है कि इसकी 2 लेग्स होती हैं, कई बार कहा जाता है 4 लेग्स होती हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि ये कैसा है। बात ये है कि दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द पोएम अबाउट द मोरल, कि व्हाट ही कन्वेज फ्रॉम हिज एक्ट। ओके, सो फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। रीड दिस पोएम अबाउट अ हार्ड वर्किंग एंट। एक एंट होती है जो बहुत ही मेहनत करती है, एंड अ फन लविंग क्रिकेट, और एक झिंगुर जिसको फन करना बहुत प्यारा लगता है। द क्रिकेट पेस फॉर हिज लेजीनेस। तो जो झिंगुर होता है उसको अपने आलसीपन के लिए मतलब चुकाना पड़ता है, एंड हैज़ टू बैग, और मांगना पड़ता है। वाइल द एंट लीव्स अ लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जबकि एक जो एंट होती है वो अपने लिए सेव करके रखती है हमेशा, तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ को जीती है। Let me explain you the summary. This is the poem about a cricket and the ant. Okay, as you know. So एक सिली क्रिकेट होता है जो कि सारा टाइम अपना जो है नाचने गाने में ही बिता देता है, जब उसको समर्स के और स्प्रिंग के खिले हुए धूप वाले दिन मिलते हैं। लेकिन जब उसको जैसे ही लगता है कि विंटर्स आ गई हैं, अब उसकी कबर्ड्स में कुछ नहीं है, तो वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। उसके पास कुछ भी ना ही अनाज का दाना होता है, जहाँ उसकी वो ग्राउंड होती है, भूमि होती है, वो भी सारी बर्फ़ से ढकी हुई होती है। उसको कोई फूल नहीं मिलता, कोई पत्ता नहीं मिलता पेड़ पर। तो फिर वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा। तो अब वो जब भूख से तड़पता हुआ ना एक एंट के पास जाता है, और फिर ठंड से कांप रहा होता है, और जैसे मॉइस्चर आ जाता है ठंड के दिनों में, वो उसको गीला कर रखा होता है उस मॉइस्चर ने। तो फिर वो एक ऐसी मतलब कि एंट के पास जाता है और उसको अकेला देखता है, उससे प्रार्थना करता है कि मुझे शेल्टर, मतलब मुझे अपने मतलब जो ये रेन का टाइम आ गया है तो मुझे इससे बचाओ, मुझे अनाज का दाना दो। वो कहता है कि आज अगर मैं तुमसे कुछ लूँगा तो कल मैं तुम्हें लौटा दूँगा। तो उसके बाद एंट उससे पूछती है कि जो कि अगर तुम, फिर वो कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं भूख से मर जाऊँगा, दुखी रहूँगा। तो एंट क्रिकेट को कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ, बट जो हम एंट्स होती हैं ना तो हम किसी से उधार लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। तो वो कहते हैं कि फिर मुझे ये बताओ कि जब गर्मी का सीज़न था तब तुम क्या कर रहे थे। तो क्रिकेट कहता है तब तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत ही अच्छे दिन बिताता था नाच गाकर और नेचर का आनंद लेता था। तो वो कहती है अच्छा तुमने नाचा गाया उन दिनों में, तो फिर ठीक है अभी भी जाओ और अपना सर्दी के मौसम में भी नाचो। तो फिर इस तरह से अपनी बात का एंड करते हुए उस एंट ने जो है बहुत ही तेज़ से दरवाज़ा बंद किया और उसको कहा कि निकल जाओ यहाँ से। तो ये इस तरह से एक स्टोरी है कि जो हमें ये लर्न करा रही है कि हमें जो है मतलब आने वाले टाइम को सोचते हुए सेविंग्स करनी चाहिए। अगर हम लेज़ी रहेंगे, अगर हम फ़न ही करते रहेंगे तो आने वाला टाइम पता नहीं कैसा होगा। तो उस टाइम पे हमारे पास वो
प्रोटेक्शन से वे होंगे या नहीं होंगे. सो दिस इज़ अबाउट द पोएम स्टूडेंट्स. नाउ let me sing with you. Means I am going to read the poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. A silly young cricket, एक मूर्ख जवान झिंगुर accustomed होता है used to, मतलब to sing, मतलब जो गाना गाता था, नाचता था. Through the warmth sunny months of gay summer. Gay means happy. Summer and spring. You know these are the names of seasons. कि जब एक हैप्पी समर का मौसम था, स्प्रिंग का मौसम था, गर्म महीने थे, तो तब तो वो जो है अपना सारा टाइम क्या करता था, नाचता गाता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come. मीन्स कि जब सर्दियाँ आ गई, ठीक है, तो उसने कंप्लेन करना शुरू किया जब उसने ये पाया कि घर में उसके कबर्ड खाली थे. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, कुछ भी नहीं मिलता खाने के लिए. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, मतलब कि हर तरफ जो है ग्राउंड जो थी वो स्नो से कवर हुई थी. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कि उसको कोई भी फूल भी नहीं दिख पा रहा है. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, कोई पत्ता उसको पेड़ पर नहीं दिख रहा है. ओह वट वी बिकम, कि मेरा क्या होगा. सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अपने आप से कह रहे कि अब मेरा क्या बनेगा. एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, मतलब कह रहे हैं कि भूख से तड़पता हुआ, अपने आप को बोल्ड बनाता हुआ. ऑल ड्रिपिंग विद वेट, मतलब वेट से भीगा हुआ, जो मैंने आपको बताया कि विंटर सीजन में जब फूग आती है हम गीले भी हो जाते हैं. एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, मतलब कांपता हुआ ठंड से. अवे ही सेट ऑफ टू आ मिजरली एंट, मतलब वो एक मिजरली में कंजूस होती है वैसे यहाँ पे वर्ड, लेकिन ऐसा एंट नहीं था. तो वो कहते हैं कि वहाँ पे वो गया एंट के पास. टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, मतलब वो देखता है कि वो वहाँ पे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव मतलब क्रिकेट अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, वो प्रार्थना करता है. हिम शेल्टर फॉर रेन, कि उसको इस रेन से शेल्टर दो, मतलब कि अब जो ये सीज़न आ गया है तो उसको बचाओ. अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, मतलब उसको मुट्ठी भर एक अनाज दे दो. ही विश्ड, वो इच्छा रखता है कि ओनली टू बोरो, कि मैं अगर तुमसे आज ये ले रहा हूँ, ही वुड रीपे इट टुमारो, कि वो कल जो है उसको वापस कर देगा. देन इफ़ नॉट हेल्प्ड ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, कि अगर हेल्प नहीं हुई उसकी तो वो भूखमरी से और दुख से मर जाएगा. सेज द एंट टू द क्रिकेट, एंट क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ और मित्र हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, कि ना तो हम जो एंट्स होती हैं वो किसी से उधार लेती हैं, ना किसी को उधार देती हैं. प्रे टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाय, वो कहते हैं कि पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा. व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम जो है गर्म था. क्वैथ द क्रिकेट नॉट आई, क्रिकेट ने कहा, झिंगुर ने कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया. माई हार्ट वॉज सो लाइट, कहता है मेरा दिल बहुत अच्छा था. देन आई सिंग डे एट नाइट, मतलब मैं सारा दिन जो है वो गाता रहता था. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, जैसे कि सारी की सारी प्रकृति बहुत खुश दिखती थी. यू सैंग सर, यू से, आप ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ नाचा गाया. गो देन, जाओ. सैड द एंट, एंट ने कहा. एंड सिंग विंटर अवे, अब जो है ना सर्दी के मौसम में भी अपना नाचो गाओ. दस एंडिंग ही हैस्टिली, मतलब केयरलेसली, मतलब बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए, लिफ्टेड द विकेट, उन्होंने जैसे बहुत एक किक करके, और एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और मतलब दरवाजे को बंद किया और मतलब धक्का दे करके, और उसको कहा कि निकल जाओ यहाँ से, उस पुअर लिटिल क्रिकेट को. तो फॉक्स कॉल दिस इज़ अ फेबल, मतलब लोग कहते हैं कि ये एक लोक कथा है. एंड आई विल वारंटेड ड्यू,
मतलब मैं इसको एश्योरेंस, मतलब मेरे लिए एश्योरली, वारंट होता है कि एश्योरेंस, मतलब मेरे लिए श्योरली ये सच है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ झिंगुर होते हैं उनकी 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ होते हैं जिनकी 2 टांगे होती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द poem The Ant and the Cricket. Read the poem, okay, as I am reading, and then try to explain it. Watch the video 2 to 3 times and then do these word meanings, okay, in your notebook. Okay, thank you.